एक बार जोरदार तालियों के साथ कॉल करेंगे और ग्रेट मेंटर ट्रिपल डायमंड लीडर श्रीमान सत्यपाल पहलवान जी। जोरदार तालियां एक बार। स्वैग से करेंगे सबका स्वागत। करेंगे सबका स्वागत। थैंक यू। दो सही बैठ जाए। 20-25 मिनट आपसे बात करूंगा। मेरे को टीचर नहीं, मेरे को प्रोफेसर नहीं जो आपको सिखाऊंगा। मैं सिर्फ वही बातें करूंगा आपसे जो मैं भी आपकी तरह वहां बैठता था, वहां से यहाँ कैसे आया। थैंक यू। मेरे साथ क्या क्या हुआ और कैसे मैं डायमंड बना, आप जानना चाहोगे? जानना चाहोगे? थैंक यू दोस्त। सबसे पहले तो आप लोगों ने गर्मजोशी ताली बजाया था। मैं आया था, फूलों से बरसा कर, माला पहना कर मेरा स्वागत किया। तहे दिल से सभी लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं। थैंक यू। अपने बारे में बताता हूं। मैं सत्यपाल पहलवान मेरा नाम है और भरतपुर शहर के नजदीक तुया मेरा गांव है। प्रोफेशनल की बात करते तो मैं राजस्थान पुलिस के अंदर सर्विस करता हूं। अच्छा, पहली बार कितने लोग मिल रहे हैं मुझे हाथ खड़ा करें? पहली बार। अरे क्या बात है, जोरदार तालियां। जोरदार। जब टाइगर में कोई भी सवाल करता हूं तो उसका जवाब दे पाएंगे? हाँ में या ना में? ये शर्म भाई, अगर आपको अच्छा लगे तो हाँ, और गलत लगता तो ना। और किसी के मुंह में अगर कोई तकलीफ है तो नारी हिला सकता है। ये चलो, चलिए दोस्तों, कोई बात नहीं है। अच्छा, जब प्लान दिखाया जाता है 2 लाख रुपए सप्ते, 8 लाख रुपए महीने, साल के 1 करोड़। कुछ लोग नए आए होंगे, गेस्ट आए होंगे, वो सोच रहे हैं अरे क्या बातें कर रहे हैं, कि इतना पैसा कमाया जा सकता है क्या? जब कितने लोग हैं जिनको विश्वास होता है ऐसे 2 लाख रुपए सप्ते कमाया जाता है? हाथ खड़ा करें। सवाल उल्टा कर लिया। चलो कोई बात नहीं। कुछ लोग भी हैं जो नए आए हैं, सबसे देख रही है क्या शादी हो रही है या डांस हो रहा है, क्या हो रहा है। जब बात आए 2 लाख रुपए सप्ते की तो उनके कुछ दिल में ऐसा नहीं होता है। तो ऐसा कितने लोग हैं जिनको विश्वास नहीं है, नहीं कमा सकता 2 लाख रुपए? हाथ खड़ा करें। हाथ खड़ा करें। कुछ तो होंगे। मैडम एक दो, मैडम हाथ खड़ा करो। बिल्कुल 3 4 और 5 और कौन? 6 ऊपर भी है क्या? चलो 7 8, बहुत सारे हैं। लेकिन कुछ लोग भी हाथ खड़ा करना चाह रहे थे लेकिन पड़ोसी ने नहीं किया, नीचे कर लिया। चलिए कोई बात नहीं है। तो कई लोगों ने, मैडम ने किया था, दर से भाई साहब ने कहीं ने किया था। तो मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं। क्या नाम? भाई साहब मने कर रहे थे, मुझे बता रहे हैं। क्या नाम था? मान सिंह जी। मान सिंह से सवाल करना चाहता हूं, बराबरी मानेंगे? शादी हो गई? अरे जोरदार ताली साहब पाएंगे। तो मान सिंह जी, एक दिन आप और आपकी मैडम घर से निकलते घूमने के लिए, और घूमते घूमते एक ऐसे रोड पर पहुंचा, सुनसान रोड होता है, कोई चहल पहल नहीं होती है, और आपको रोड पर एक 2000 का नोट पड़ा हुआ नजर पड़ता है, और आप चारों तरफ घूम लेते हैं, कोई व्यक्ति नजर नहीं पड़ता है। तो मान सिंह आप क्या करेंगे? उठा लेंगे। जोरदार तालियां। भाई उठाएंगे क्यों नहीं? नहीं उठाएंगे तो हमारे भारत देश की मुद्रा अपमान होगा ना। चलो कोई बात नहीं। लेकिन मान सिंह कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन आप और आपकी मैडम घर पर हैं, रूम में बड़ी टीवी लगी है, कलर टीवी, करीब बड़ी 52 इंची की।
और बड़ी अच्छी मूवी आ रही है, पिक्चर आ रही है, आप और आपकी मैडम देख रहे हैं, बड़ी मस्ती से पिक्चर दे रहे, पिक्चर भी बड़ी दमदार है। कौन सी पिक्चर है जानना चाहेंगे? जानना चाहोगे? पिक्चर का नाम है दिल वाले दुल्हनिया। तो बड़ी मस्ती से मूवी देख रहे हैं, उसी वक्त एक शख्स आता है मेरे जैसा हट्टा कट्टा नौजवान, न्यू चमचमाती ब्रांड गाड़ी थी स्कॉर्पियो, उसके हाथ में ब्रीफ केस होता है और ब्रीफ केस में 50 करोड़ रुपए होते हैं, लेकिन आप उस शख्स को नहीं जानते हैं और दौड़ा दौड़ा था आपके आपसे मान लीजिए 50 करोड़ आपके रख लेंगे क्या? रख लेंगे क्या? नहीं, दिल मजबूत करो मेरे दोस्त, नहीं रखेंगे। क्यों? जानना चाहोगे क्यों? जानना चाहोगे? क्योंकि तरह तरह के सवाल आएंगे अंदर से, कहीं नंबर 2 के तो नहीं है, कहीं शरण के तो नहीं है, कहीं पुलिस तो पीछे नहीं पड़ रही है, कहीं डके की तो नहीं है। चलो मेरे दोस्त, लेकिन जब 2000 का नोट पड़ा हुआ नजर पड़ता है ना, उठा के रख लेते, माल अपना है। सिर्फ सोच का फर्क है मेरे दोस्त, सोच का। जब 50 करोड़ रुपए देने आया व्यक्ति तो तरह तरह का सवाल आना स्टार्ट हुआ है। यस या नो? सिर्फ सोच का फर्क है मेरे दोस्त। 2000 का नोट उठा के रख लिया, क्यों? कि हमारी सोच लाखों की थी, तो हमारी सोच के सामने 2000 का नोट क्या पड़ गया? छोटा। उठा के रख लिया, माल अपना है। लेकिन बात आ जाए 50 करोड़ रुपए की, तरह तरह के सवाल आना स्टार्ट हो गया। यस या नो? कहते हैं ना, इंसान की छोटी सोच और पाम की मोच कभी आगे नहीं बढ़ देती, मतलब आगे नहीं बढ़ती। यहां भी बताया जाता है आपका रिश्तेदार, आपका यार, आपका दोस्त, आपका मिलने वाला, कि मेरे दोस्त मेरे साथ मिलकर काम कर, 2 लाख रुपए सबके कमाएंगे, मैं तुझे डायमंड बनाऊंगा, मैं जो 50 लाख की गाड़ी में चलाऊंगा, महल जैसे मकान में रहूंगा। लेकिन यहाँ विश्वास नहीं करता है मेरे दोस्त। मैं भी आपकी तरह था, मैं भी आपकी तरह था मेरे दोस्त। मैं भी कभी इस तरह की कंपनी में विश्वास नहीं किया करता था। और मेरे दोस्त, मैं तो इस तरह की कंपनी से इतना नेगेटिव रहता था, इतना नेगेटिव रहता था, अगर कोई व्यक्ति कंपनी की बात करता था ना, तो उस व्यक्ति से बातें करने की तो क्या, अपने घर बैठाकर पानी पिलाना पसंद नहीं करता, वो शख्स था। इस तरह की कंपनी से इतना नेगेटिव रहता था। जानना चाहोगे क्यों? कि आज से पहले मार्केट में बहुत सारी कंपनियां आई थी और लोगों का पैसा लेके भाग गई। सिर्फ लोगों को सपना दिखाती थी कि आप लाख रुपए महीने कमाएंगे, आप डायमंड बनेंगे, आप कार में चलेंगे, आप महल जैसे मकान में रहेंगे। न तो मैंने आज तक किसी को डायमंड बनते देखा, ना लाख रुपए महीने कमाते देखा, ना कार में चलते देखा। सुना तो सिर्फ एक ही बात सुनी थी कि वो कंपनी आई, वो कंपनी आई, वो कंपनी आई, वो सिर्फ ये सुनता था। इसलिए मैं बहुत नेगेटिव रहता था। अब सोच रहे होंगे कि पहलवान जी इतने नेगेटिव होते हुए इसमें काम क्यों कर रहे हो? ये शानो जानना चाहिए इसमें क्यों काम कर रहा हूं? जानना चाहोगे? जिस तरह से आपको यहाँ पर आपका यार लेके आया होगा, या दोस्त लेके आया होगा, या रिश्तेदार लेके आया होगा, मिलने वाला लेके आया होगा, ये शानो, इसी तरह ये प्लान भी मेरे दोस्त, मेरे जिगरी दोस्त ने दिखाया था। और दोस्त भी ऐसा था कि दुनिया की बात टल जाए लेकिन दोस्त की बात नहीं टले। और एक अच्छा काम और किया, मेरे साथ साथ मेरी मैडम को भी इनवाइट किया था। मेरे दोस्त, मैं और मैडम दोनों चेयर पर बैठे हुए थे, प्लान देखा, प्लान अच्छा लगा, लेकिन मन में एक ही सवाल था, ऐसा नहीं। सिर्फ लोगों को फंसाया, सिर्फ लोगों को टोपी बनाई, ये सोच रहा था बैठा बैठा चेयर पे। अब एक ही सवाल था, क्या करूं, करूं क्या? मैडम ने मेरे चेहरे की तरफ देखा तो मैडम को मेरा चेहरा कुछ उदास सा नजर पड़ा और मैडम मुझसे बोली कि मुझे आप कुछ परेशान से लग रहे हैं। मैंने मैडम से कहा, मैडम परेशान नहीं, बहुत परेशान हूं। क्यों परेशान, क्या करूं? लेकिन कहते हैं ना, अगर औरत के मतलब की कोई चीज होती है ना तो बड़े गौर से देखती है। जब प्लान चल रहा था तो मैडम को प्लान में साड़ी नजर पड़ गई।
और मुझसे बोली मैडम कि 1 महीने बाद मेरी भतीजी की शादी है ना, यानी मेरे साले की लड़की की शादी थी। मेरे मैडम है, तो मैडम बोली कि आप मेरे लिए बाजार से साड़ी नहीं लेके आएंगे क्या? मेरे मैडम लेके आऊंगा। ऐसा करो ना, मेरे लिए साड़ी ले लो, अपने लिए कोट पैंट ले लो, आपकी कंपनी भी जॉइन हो जाएगी और दोस्ती भी हो जाएगी। दोस्ती रखने के लिए जॉइनिंग ले ली, लेकिन जॉइनिंग लेने के बाद एक ही बात कही मैंने, जानना चाहोगे क्या? कि मेरे दोस्त जॉइनिंग तो ले रहा हूं लेकिन काम नहीं, क्यों? नेगेटिव था। और दोस्त वहां से कसम खा गया था, उस प्रोग्राम को देख के कसम खा गया था, सतपाल अगर असली बाप की औलाद होगा तो डायमंड भर के बताऊंगा। मेरे दोस्त प्रोग्राम खत्म हुआ, दोस्त पीछे बैठा हुआ था, प्रोग्राम खत्म हुआ, गेट पे निकला, दोस्त ने पूछा प्रोग्राम कैसा लगा? सबसे पहले तो मेरे दोस्त तो पूछा ना प्रोग्राम कैसा लगा, वहां से किस मूड से आया था? सबसे पहले तो निकाला उसे 1500 रुपए मेरे दोस्त ये डांट। 1500 रुपए निकाल के दिए मेरे दोस्त ये डांट। हो सकता है यहाँ भी कुछ लोग आए होंगे जरूर मेरी तरह आए मेरे दोस्त। मेरे दोस्त अगर आपको प्रोग्राम अच्छा लगता है, जीवन बदलने पहले तो जाए गए खूब फोटो कर रहे टकाटक, उसके बाद खाने का नंबर आया, खूब रेगड़ा पनीर सनी, पैसे थोड़े देने, खूब रेगड़ा। नेगेटिव, सिर्फ मस्ती लेने गया हूं, सिर्फ एंजॉय करने के लिए, दूसरे के पैसे पे तो गया हूं मेरे दोस्त। कोई बात नहीं। उस दिन हमारे सीनियर सत्येंद्र प्रसाद जी थे, उनकी डायमंड शिप थी, हॉल था, एसी हॉल था, बहुत बड़ा था, करीब 2-2.5 हजार लोगों की गैदरिंग थी, चेयर लगी हुई थी। अब भी देखो बिल्कुल नेगेटिव हूं, मस्ती लेने के लिए आया हूं, खाना खा के हॉल में बैठ गए, लेकिन कहते हैं ना भगवान को ऊपर वाले कुछ और ही मंजूर होता है। मेरा बैठने का नंबर, जैसे ये गेट एंट्री होती है डायमंड वाली, तो जैसे ये कुर्सी मैडम पीछे बैठी हुई, 3-4 कुर्सी डायमंड से पीछे बैठने का मौका मिल गया, बिल्कुल गैलरी के पास ही थी। मेरे दोस्त अब यहां से जीवन बदलने का टर्निंग पॉइंट आता है। उस प्रोग्राम के अंदर सत्येंद्र प्रसाद जी को एक महाराजा की तरह सजा के लाए थे, पालकी में बिठा के लाए थे मेरे दोस्त। ऐसे कोई महाराजा हो, पालकी को फूलों से सजा के लाए थे और झंडों के बीच में जयकारे लगते आ रहे थे। उनकी मैडम को स्टेज की साइड से बहुत बड़ा बैलून था, खूब बड़ा, उसमें सजा के लाए थे मेरे दोस्त, रानी की तरह, कोई परी की तरह क्या आई हो, इस तरह सजा के लाए थे। मेरे दोस्त एक नजर से सत्येंद्र प्रसाद को देखता था और एक नजर से मैडम को देखता था, एक नजर सत्येंद्र प्रसाद जी की तरफ, एक नजर मैडम की तरफ। और उस हॉल के अंदर जितने भी लोग थे ना, म्यूजिक चल रहा था बड़ा प्यारा, उस हॉल के अंदर जितने भी लोग थे, कोई गाना गा रहा था, कोई सीटी बजा रहा था, कोई नाच रहा था, कोई झूम रहा था, लेकिन ये शख्स था ना मेरे दोस्त, आंसुओं से रो रहा था, आंसुओं से रो रहा था। आंसुओं से रो रहा था मेरे दोस्त। एक ही सवाल था दिल में, सतपाल तू क्या जिंदगी जी रहा है? मानता हूं तू पुलिस में है, तेरा शहर में मकान है, तेरा गांव में मकान है, अब क्या करूं? फिर पीछे पड़ गए वो। कैसे कहते हैं ना कि डायमंड कोई बनता नहीं, डायमंड तो बनाया
और काम कोई करता नहीं, काम तो कराया। मेरे दोस्त, फिर मैंने उनको टाल दिया, नहीं कोई बात नहीं, अब की बात देखेंगे। फिर वो चले गए। फिर दोबारा उनका कॉल आया, मैंने नाम पढ़ा धर्मवीर जी, दिमाग क्लिक लिस्टर प्लान। मैंने कहा ये हड्डी गली, ये गले में हड्डी फंस गई है। और मुझसे बोले कहां पर है? मैंने कहा धर्मवीर जी, मैं तुम्हारे गांव गया हुआ हूं और मैं घर ही पड़ता भरतपुर है। लेकिन कोई बात नहीं, कुछ दिन फिर बीत जाते हैं, फिर कॉल आता है मेरे धर्मवीर जी, फिर दिमाग खराब, मैं लिस्ट और प्लान, एक फोन आता है लिस्ट और प्लान। मुझे बोले कहां पर है? मैंने कहा पुलिस लाइन गया हुआ। कोई बात नहीं, अब मैं उनसे बहाने बना लग गया। उन्होंने सोचा यार अब ये बात क्या मिलती नहीं है। अब उन्होंने मुझे बगैर कॉल कर आना स्टार्ट हो कर दिया। लेकिन मेरे मकान के 2 गेट हैं, मेरे मकान के 2 गेट हैं, एक जो 30 फुट खुलता है, एक 10 फुट खुलता है। जो 10 फुट वाला उसके पीछे मेरा एक प्लॉट है, वहां मैं गाय वाय रखता हूँ दूध के लिए, पहलवान आदमी हूँ ना, बेटा भी पहलवानी कर रहा मेरा। अब बताते हैं 2 बार नेशनल खेल चुका है। तो जो 10 वाला गेट था ना, जैसे गुरु धर्मवीर जी आते थे तो सामने वाले गेट से बच्चों को नजर पड़ जाते थे और मुझसे बोले पापा पापा अंकल आ रहे हैं। भाई अंकल का नाम सुना और खून सूख जाता मुझे। और पिछले वाले गेट से पीछे वाले प्लॉट में जो नौरा था मेरा, उसमें जाके छुप जाता था। बच्चों से मैंने करता, बोल देना यहाँ नहीं है, वो घर चले जाते हैं। फिर आते थे बच्चों, पापा पापा अंकल आ रहे हैं, फिर दबा के हो पिछले वाले प्लॉट में। यानी कि जीना हराम हो गया, चोर से पाए का खेल हो गया। वो मुझे पकड़ते थे और वो मुझे पकड़ते थे, मैं भागता था। ये स्थिति हो गई। मेरे दोस्त एक ही शहर के रहने वाले अगर कभी आमना सामना हो जाता ना, रास्ता कट मार देता। लेकिन मेरे दोस्त जोनिंग क्या ली, मेरे टेंशन हो गई। और मेरे दोस्त एक दिन की बात थी, उन्हें कॉल किया, अचानक मैंने कॉल उठा लिया और मुझसे बोले कहां पर है मेरी पुलिस लाइन। उन्होंने कहा बात क्या मिलते नहीं है। मैंने कहा तो बहाना ले दे, पुलिस लाइन हो। और मेरे दोस्त मैं नहा धो के सब बता रहा हूँ, मैं अखाड़े से आया नहा धो के, बादाम पी के आराम से सो गया था। और उन्होंने सोचा मिलते क्यों नहीं, उन्होंने बाइक उठाई और घर आ गए। और मेरे दोस्त बाइक भी उन्होंने जहां रोकी जिस गेट से मैं बाइक रुकी, बाहर बच्चे खेल रहे थे और बच्चों से पूछा बेटा पापा कहाँ हैं? बच्चों ने कहा अंकल जी अंदर सो रहे हैं। मैं सब कुछ सो रहा था, सो थोड़ा तो नहीं बात, 5-10-15 मिनट की बात थी। मैंने अब मन में सोचा कि अब तो चोर। और मेरे दोस्त मेरे अंदर रूम में आए और मुझे आवाज दी कि पहलवान जी अब एक बात पूछना चाहता हूं, अगर सोए हुए आदमी को आवाज देंगे जाग सकता है, अगर जगह को आवाज देंगे जाग सकता है क्या? उन्होंने आवाज दी मुझे और लंबी सांस खींच गया। उन्होंने मेरा पैर पकड़ के हिलाया। मैंने हाँ धर्मवीर जी कब क्या है? अभी आया हूँ। यार मुझे नींद लग गई थी और मैं बाथरूम में गया मुंह धोने के लिए। नींद में मुंह का ही तो बहाना था और मुंह धो के जैसे मैं बैठा ना, उन पे एक ही बात थी, कहते तो उन्होंने लिस्ट और प्लान की कार, दिमाग खराब। मैंने कहा धर्मवीर जी खबरदार अगर आज के बाद लिस्ट और प्लान की मुझसे कहा तो। अरे आप मेरे घर आए,
मैंने आपका मान रखा, अब मैंने ज्वाइनिंग ली, यस या नो? लेकिन मैंने ज्वाइन करने से पहले ही आपसे मना कर दिया था मैं काम नहीं। बहुत नेगेटिव था, और नेगेटिव ही क्यों नहीं, उसमें भी कारण था, बता दूं क्या? मैं इतना ईगो रखता था अपने आप में, इतना ईगो रखता था, किसी व्यक्ति ने मेरे किसी काम को कर देता मैं बहुत नाराज होता था। पहले तो मैं किसी व्यक्ति पर जबान नहीं डालता था किसी काम के वजह, तो परमात्मा ने सब कुछ मोल कर रखी थी। अगर कोई व्यक्ति मेरी बात नहीं मानता तो मैं नाराज हो जाता था। और एक ही बात थी, अगर किसी के पास गया उसने मना कर दिया तो झगड़ा हो जाएगा, इतना ईगो रखता था। और ईगो भी क्यों नहीं होगा, उसका रीजन बता दूं, 3 थे। पहले तो जाति से जाट, दूसरा पुलिस में, और तीसरा पहलवान। मने कैसे सहन करूं? लेकिन मेरे दोस्त, मैंने उनसे कहा, गुस्सा हो गया, मैंने कहा मेरे दोस्त सुन, आज तो तू मेरे घर आ गया है, अगर इस बिजनेस की मतलब से अगर मेरे घर आया ना, हमारी तुम्हारी दोस्ती कट। वैसे रोजाना चाय मिलेगी, नाश्ता मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, लेकिन अगर दोस्ती के नाम से आता हमारी तुम्हारी दोस्ती कट। और मुझसे कहे नहीं पहलवान बहुत अच्छा काम मिलके करेंगे, मिलके मेरे दोस्त आपको कर ले, मुझे नहीं करना है, कोई बात नहीं। और मैंने कहा यार मुझे नींद लग गई थी, कल गांव में झगड़ा हो गया है, मुझे पंचायत में जाना है, बाइक में स्टाफ के लोग घर बैठे छोड़ गया, चला गया। गया कहां था, गया कहां था? कॉलोनी के दूसरे कोने पे जाकर खड़ा हो गया। अब देख रहा छुप के बीमारी कब निकले घर से। मेरे दोस्त वो घर से निकले, घर आ गया, लेकिन कुछ दिन फिर भी जाते बिल्कुल नेगेटिव, इतना नेगेटिव व्यक्ति मुझे मेरे बराबर आप में कोई नहीं हो सकता, मैं गारंटी देता। फिर कुछ दिन बीत जाते हैं, धर्मवीर जी फिर मेरे पास आते हैं, मेरे घर आए, उस दिन उन्होंने लिस्ट और प्लान की कुछ नहीं कहा, थोड़ी तसल्ली हुई, मैंने इनसे गुस्सा हो गया कि समझ में आ गया। तो मेरे दोस्त चाय पी, नाश्ता किया, और मुझसे बोले कि पहलवान जी आगरा चलना था 5 स्टार होटल जेपी पैलेस में। मैंने वहां क्या है, वहां एक प्रोग्राम है, डांस वहां से, खाना पीना है और मस्ती लेंगे, मौज लेंगे। वहां जब खाने पीने वाली बात आई, पहलवान आते हैं, खुश हो गया, नहीं चलेंगे। लेकिन जब वो चलने लगे ना, तो उन्होंने जेब से इतना बड़ा एक एंट्री पास निकाला और मुझसे बोले कि उस होटल के अंदर इस एंट्री पास से एंट्री होगी। मैंने कोई बात नहीं, हाथ उछाड़ा, जेब में रख लिया। अब मुझसे बोले कि इसकी कीमत है 1500। मैंने क्या तो 1500 ना, मैंने क्या धर्मवीर जी मुझे तो कल अर्जेंट काम है, मैं तो भूल गया यार, पैसे की वजह से मैं नहीं जा पाऊंगा, मुझे अर्जेंट काम है। अब वो भी सेब सोप के खिलाड़ी थे, लीडर थे, उन्होंने कहा कि पहलवान जी देखिए, आपको पैसे नहीं देने में, नहीं तो अगर आपको प्रोग्राम अच्छा लगता है तो पैसे दे देना, अगर प्रोग्राम अच्छा नहीं लगता है तो ये भी पैसा मत देना। अब मैंने सोचा यार चलो ठीक है, आप ज्यादा जिद पड़ रहे हैं तो कल के काम को पोस्टपोन कर देता हूं। और मन में एक ही सवाल था, जानना चाहोगे क्या? मन में एक ही सवाल था, खूब खाऊंगा, खूब पीऊंगा, खूब डांस देखूंगा, प्रोग्राम अच्छा लगेगा, फिर भी कहूंगा मुझे अच्छा नहीं लगा। तो मेरे दोस्त कसमें वादे हो गए, चल कल चलेंगे, ट्रेन से चलेंगे। दोस्त चलते हैं, भरतपुर से ट्रेन में बैठ जाते हैं, आगरा जेपी पैलेस में पहुंच जाते हैं। कॉल आता है कि पहलवान जी कहां पर हैं? मैंने घर पर हूं।
वो घर आ गए, नाश्ता वास्ता किया, चाय वाय पी। मैंने सोचा कुछ फॉरम वॉरम में कमी रह गई होगी, उसको पूर्ति कर जाए। लेकिन जैसे ही आए ना, मुझसे बोले पहलवानी लिस्ट बनाओ। एक ही वादा था, किसी दूसरे से वादा नहीं था मेरे दोस्त, अपने आप से वादा था। कैसे था? अपने आप से वादा था। और मेरे दोस्त काम करता चला गया, काम करता चला गया। लोग कहते हैं 2 नहीं आएंगे, फिर 2 भी आए, 4 भी, 1000, 2000, 10,000, 20,000, 25,000, 40,000, 50,000, 80,000, 90,000, 1 लाख। आज 1.25 लाख से नेटवर्क है, 1.25 लाख। ये क्या डिसीजन था मेरे दोस्त, डिसीजन। मेरे दोस्त चलना स्टार्ट किया, गांव से चलना स्टार्ट किया था। हमारा गांव सोगरवाल जाट है, सोगरवाल जाट है। गांव से चलना स्टार्ट किया था। लोगों ने बहुत विरोध किया, लोगों ने तरह तरह के मजाक किए। चलो अचीवमेंट का काम चलना स्टार्ट किया। जब काम चलना स्टार्ट किया था, एक टूटी स्प्लेंडर बाइक थी, उससे काम स्टार्ट किया। मेरे दोस्त, जब मेरे दोस्त मेरे घर आया करते थे, प्रॉपर्टी काम क्या करते, कुछ लोग अच्छे घर से थे, तो जब वो मेरे घर आते तो कार से आया करते थे। तो जब वो कार को खड़ी करके घर आते थे, नाश्ता वास्ता करते थे, तो मेरे बच्चे उस खड़ी कार में जाके बैठ जाते थे। जब वो उतर के आते थे, आपसे पूछना चाहता हूं, आपके घर में ब्लैक एंड व्हाइट टीवी हो, पड़ोसी में कलर टीवी हो, तो बच्चे कहां देखने जाएंगे? पर आके बच्चे क्या कहेंगे मम्मी से? मम्मी कलर टीवी ले लो। जब कार में से उतर के आते थे तो अपनी मम्मी से कहते थे, मम्मी पापा जी से कह लो कार ले ले। लेकिन मैं तो आज की बात नहीं कर रहा हूं, 6-7 साल पहले हर कोई व्यक्ति कार ले सकता था क्या? नहीं, मेरे कार लेने की हिम्मत नहीं पड़ती थी। लेकिन कोई बात नहीं, जब किसी पार्टी में जाया करते थे, कि शादी किसी पार्टी में है, हम 4 कैंडिडेट थे, एक बेटी, एक बेटा, एक मैं और मैडम। बाइक कितने लोगों के लिए होती है? 2। हम कितने हो गए? 4। अब जाते नहीं थे, एडजस्ट होते थे। क्या होते थे? और कैसे एडजस्ट होते थे बोल बता दूं? छोटा बेटा था, टंकी में तो बेटा को बैठाया करता था, उसके बाद मेरा नंबर आता था, मेरे बाद बेटी का नंबर आता था। अब नंबर किसका आएगा? मैडम का। मैडम को इतनी सी जगह बचती थी। और मैडम भी कोई छोटी मोटी नहीं है, सेम कॉपी है। अब बताओ कैसे जाती थी? जाती नहीं थी, थोड़ी टिकती थी, और इस तरह से बड़े धीरे धीरे बाइक चल रहा था कि टपक नहीं जाए। लेकिन मेरे जब घर आते थे ना, मैडम को शर्म लगने लग गई। अब नहीं निकलती, साहब तो गाड़ी ले दो। तुम्हारे सभी दोस्त मैडम को गाड़ी में लेके आते, तो दोस्त फिर भी हिम्मत नहीं पड़ती थी। लेकिन फिर सोचता था मैं, सतपाल तू क्यों जिंदगी जी रहा है यार? क्यों शादी की है? क्यों बच्चे पैदा किए हैं? जब उनकी फरमाइश पूरी नहीं कर सकता था, तो मेरे फिर शाम को सोता था, तब सोचता था कार लूंगा। चल कार कौन सी लूं? अब ये डिसीजन लेता था। मेरे सपनों की कार, ड्रीम कार कौन सी जाना चाहोगे? मेरे सपनों की कार थी या तो 800 या अल्टो दिल्ली मार्का 30-40 हजार वाली। जब यहाँ बंद हो जाती ना, खटार हो जाती, हमारे वहां चलती है वो। ये सोचती ये थैंक सिस्टम, आज सिस्टम के बल पर दोस्त न्यू ब्रांड स्विफ्ट डिजायर से यूज करता हूं। न्यू ब्रांड स्विफ्ट, ये क्या भी ट्रेलर है 2022 में ही। ये सतपाल जल्दी 50 लाख लोड लेने जा रहा है। 50 लाख। एक पुलिस वाला था, बिटिया थी बड़ी, तो मजाक ही मजाक में मेरी बेटी ने ग्रेजुएशन की थी।
मैडम कहने लगे इनके लिए वो लड़का देख लो, शादी तो करनी है। मैंने कहा मैडम शादी करनी है अभी क्या है, अभी बीएड करा देते हैं। मैडम बोली कि अभी से अगर बच्चा देखे तो 4-5 साल जाएंगे देखते। मैडम ऐसा नहीं होता है। मैंने कहा आज के जमाने में पैसा जेब में हो, सिर्फ पैसे रिश्ते रखते ही ऐसा नहीं हो तो सब हो जाएगा। लेकिन नहीं, देख लो मेरे दोस्त बेटी के साथ मन देखने के लिए गया था, उसने जो भी डिमांड की थी पैसा रखा मैंने, कोई बात नहीं, करीब उसने 40 लाख के करीब डिमांड रखी थी। मेरी डन है और उसी की बेटी की शादी 50 लाख रुपए लगाया था। 50 लाख मेरे दोस्त मकान था पुराना, अभी न्यू ब्रांड बना मकान बना, डबल मंजिल, टोटल लेंथ से करीब 1 करोड़ से ज्यादा का मकान बनाया। अभी 1 करोड़ से 1.25 करोड़। ये तो सिस्टम, सिर्फ सिस्टम को फॉलो किया मेरे दोस्त। आप सोच रहे हो पहलवान जी बहुत बड़ी बातें करें, नहीं मेरे दोस्त, बड़ी बातें नहीं कर रहा हूं मेरे दोस्त। मैं भी आपकी तरह वहां बैठता था, आग लगती थी यहां आने की, जुनून था। अभी देख रहे हैं ना, कभी काजू आ रहे हैं, कभी बादाम आते हैं, कभी जूस आ रहा है, देख रहे हैं। ये भी चुपता था यार, डायमंड में क्या मौजूद है, लेकिन मेरे दोस्त इसकी कीमत चुकाई है। क्या चुकाई है? कीमत चुकाई है। आने के लिए लोगों ने बहुत मजाक किया था, इतना मजाक किया कि मेरा जीना हराम कर दिया। और कितना मजाक किया जानना चाहोगे? जानना चाहोगे? मेरे दोस्त फंक्शन देख क्या था, पागल हो गया था। एक ही जुनून था कि सारा डायमंड बनो, कुछ भी से डायमंड बनो। तो मेरे दोस्त प्लान देने जाता था, लोगों को मैं प्लान देता था। जैसे 2 लाख रुपए सप्ते मिलते हैं, महीने के 8 लाख मिलते हैं, साल के 1 करोड़ मिलते हैं। मेरे दोस्त मेरे साथ ज्वाइन कर लो। लोग यहाँ कार में चलते हैं, डायमंड को लोग टिकट से देखते हैं, डायमंड के लोग ताली बजाते हैं, फूलों से सम्मान करते हैं। लेकिन मैं तो एक भी ज्वाइन नहीं करता था। जब मैं कहता था ना यहाँ करोड़ रुपए साल के मिलते हैं, तो मुझसे कहते थे पहलवान जी ऐसा करो आप ही करोड़पति हो जाओ, आपसे तो हम कर्ज ले लिया करेंगे। और हो सकता है लोग आपसे भी कहते हैं ऐसा नो कि आप ही पहले डायमंड बन जाओ, उसके बाद हमें जाना। यस और नो? मेरे दोस्त एक भी ज्वाइनिंग नहीं आती थी। फिर शाम को वापस आता था, फिर शाम को फिर जाता था। मेरे दोस्त इतना मजाक कर दिया, इतना कि लोग यूं रास्ते में खड़े हो जाते थे। मैं आता था, गली में यूं खड़े हो जाते थे और मैं प्लान देने जाता था। फिर बोलते थे ताली रख, ताली डायमंड आ रहा, डायमंड ताली रखता है। ज्वाइनिंग एक भी नहीं। अगर लोग इस तरह से कहें कैसा लगे? अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत बुरा। मेरे दोस्त बुरा तो मुझे भी लगता था, बुरा तो मुझे भी लगता था, लेकिन कसम खा के आया था ना, साला असली बाप की औलाद में डायमंड। और मेरे दोस्त फिर आया था, फिर रास्ते में खड़े हो जाते थे दूसरे दिन, फिर बोलते थे देख 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 आज फ्री में देख ले, कल लोग इसे टिकट से देखा करेंगे। आज देख ले, कल लोग इसके लिए तालियां बजाया करेंगे। इस तरह से मजा करते थे। आज देख ले, कल लोग इसके लिए रास्ता छोड़ा करेंगे। आज देख ले, कल इसके लिए फूलों से सम्मान किया करेंगे लोग। चुपती थी, यहां चुपती थी। अगर आपसे लोग इस तरह से कहते होंगे, आपको चुपती थी है क्या? मुझे भी चुपती थी, लेकिन चुभेगी उसको। जाने चाहोगे किसको? 2 तरह के लोग होते हैं, एक तो पतली चमड़ी का और एक मोटी चमड़ी का। अगर पतली चमड़ी का होगा ना, जो भी कुछ बात कहेगा ना, अगर पतली चमड़ी के छोटी सी पिन एक आल करीब चबा दोगे, दर्द होगा।
लेकिन मोटी चमड़ी को भैंसा जैसा सुआ मारा फंस। तो आप पतली चमड़ी के हो मोटी के? तो पतली के हर शख्स डायमंड बनेगा मेरी गान में। मेरे दोस्त लाइन लगा लेते हैं, मजाक करते थे, लेकिन मैं एक ही बात सोचता था। बताते हैं लोग कि 24 घंटे में एक बार हर व्यक्ति की सरस्वती जवान पर सरस्वती मां विराजमान होती है। पल भर के लिए आती है, क्षण भर के लिए। अब जब कोई व्यक्ति कुछ भी कह देता है वो सच होता है, और मालूम नहीं कब किस व्यक्ति की जवान पर 24 घंटे जरूर आता है। तो दोस्त मैं भी एक ही बात सोचता था कि हो सकता है कि इनका कहना भी सच हो। और चुभती थी एक ही बात कहता था, बेटा तुमको तो डायमंड बन के रास्ते में खड़े हो जाते थे। सच बताऊं, कुछ दिन बाद तो ऐसा हो गया कि मेरा जीना हराम कर दिया, चलना मुश्किल कर दिया। और दोस्तों खड़े हो जाते थे मैं कुछ दिन बाद तो नजरें मिला के नहीं चलता था, नजरें झुका के चलता था। और कैसे चलता था बता दूं? लोग खड़े हो जाके लाइन लगा के मजाक करते, डायमंड हारा ताली। आज फिल्म देख ले, कल टिकट से देखा करेंगे। तो रोज चलता था। जब मैं बता दूं कैसे चलता था, लाइन में खड़े जाके जैसे वो चलता ना घोड़ा पट्टा लगा के, यहाँ मेरे दोस्त नजरें नीचे झुकती थी, यूं चलता था। और एक नजर से देखता था, निकल गए क्या, इस तरह चलता था। जब वो निकल जाते, जब नजरें ऊपर किया करता था मेरे दोस्त। लेकिन सत्यपाल को भी जिद थी कि बेटे तुमको तो करके दिखाऊंगा। आज आपसे पूछना चाहता हूं, जो भी कुछ उन लोगों ने कहा था वो चुन करके दिखाइए शानो। आपसे पूछना चाहता हूं, आज लोग मुझे टिकट से देखते हैं शानो, आज लोग मेरे तालियां बजाते हैं शानो, आज लोग मेरे फूलों से वर्षा करते हैं शानो, आज लोग मेरे नवासा छोड़ते हैं शानो, आज कार में चलता हूं ये शानो। जो भी कुछ कहा था ना, चुन के कर दिखाया। अब फर्क सिर्फ इतना है, आज वही गली है, वही मोहल्ला है, वही लोग हैं, और वही मैं हूं। अब सिर्फ चलने का अंदाज बदल गया है। आज चलने का अंदाज बदल गया है। पहले नजरें झुका के चलता था, और आज नजरें उठा के चलता। आज कैसे चलता हूं, चल के बता दूं? पहले नजरें झुका के चलता था, और आज कैसे चलता हूं बता दूं? आज शहंशाह की तरह चलता हूं मेरे दोस्त। आज इधर भी देखता हूं, 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 इधर भी देखता हूं। खास कर उसको जरूर देखता हूं जिन्होंने मेरा मेरे दोस्त सच बताऊं ना, आज नजरों से नजरें मिलती हैं ना, नजरें मिलाते नहीं है, नजरें झुका लेते हैं। बड़ा सुकून मिलता है, बड़ा सुकून मिलता है मेरे दोस्त। एक ही बात थी, सिर्फ जिद, सिर्फ सिस्टम को फॉलो किया, सिर्फ अपलाइन की बातें मानी मेरे दोस्त। लोग कहते हैं लोग नहीं आते हैं, लोग तो आते हैं। लोग कहते हैं डायमंड नहीं बनते, लोग तो डायमंड बनते हैं मेरे दोस्त। आप चल के देखना, आगे आगे आप चलना। कैसे कहते हैं, महात्मा गांधी दुबले पतले थे,
लेकिन उन्होंने निर्णय लिया कि मैं भारत देश को आजाद करूंगा। अकेले चले, देश पूरा भी चला। ऐसा नो मेरे दोस्त, आपके यहीं से दिल्ली से लोग, हो सकता है मुझे आप नहीं जानते हैं, ये सारे लोग दिल्ली पुलिस से आ रहे हैं। सबसे पहले मैंने मेरे गांव का आरपीएम गजेंद्र सिंह है, गजेंद्र सोबरवाल, उसको ज्वाइन कराया। गांव से, घर से स्टार्ट किया था। आज सोबरवालों का गांव है, मेरे और पास सोबरवालों का गांव है। आज की तारीख में सोबरवालों में से 9 डायमंड कंप्लीट हो जा रहे हैं। 9 डायमंड। जिस शख्स का गली में, मोहल्ले में विरोध होता था, लेकिन जिद थी, कारवा करके दिखा दिया। ऐसा गजेंद्र थे, आरपीएफ में थे। आरपीएफ में आज मेरे डाउन में दर्जनों डायमंड है, दर्जनों डायमंड आरपीएफ। और मेरे दोस्त आरपीएफ में बना दिए, और अब दर्जनों नहीं, हजारों डायमंड बनाने का निर्णय लिया है। अब वो कहां से बनेंगे? दिल्ली पुलिस से हजारों डायमंड बनाने का निर्णय। मेरा साथ दे देना, जिस तरह से उन लोगों ने साथ दिया था मेरा। गजेंद्र जी है, पंकज जी है, बद्दू मीणा जी है, सारे लोगों ने, हरिनाथ, उन्होंने मेरा साथ दिया था मेरे दोस्त। गारंटी देता है, दिल्ली के जितने लोग बैठे हैं ना, सबको चुन चुन के डायमंड बना दूंगा, मेरी गारंटी है। मेरा साथ दे पाओगे? मेरा साथ दे पाओगे? मेरे दोस्त, टाइम की कमी है, अभी सम्मान काफी होने हैं, बातें तो बहुत हैं। मजा आ रहा है क्या? मजा आ रहा है क्या? चलो कभी अगले फंक्शन में मजा लगवाएंगे। अभी बहुत सम्मान है हमारे पास, टाइम नहीं है, क्योंकि टाइम से है इस जगह। तो दोस्त, एक बार मेरे साथ खड़े होके, एक बार खड़े हो जाए सभी लोग, और मेरे साथ बोलेंगे, मेरे साथ बोलेंगे, आइए आइए